हर प्रकार के कवि हैं। जब शब्दकोश के मन में लय होने की आशा पलती थी, जब करुणा नैनों से झरकर बस विवश मौन में ढलती थी, जब विकल आंख का आंसू अनुवादों की बाट जो होता था, जब भावाकुल आवेग अनुष्टुप का तटबंध खोजता था। और अगली दो पंक्तियों में पूरा सदन प्रणाम करेगा। अनुष्टुप का तटबंध खोजता था, तब वाल्मीकि के कारण ही सब भावों ने भाषा पाई। ऋषि वाल्मीकि के कारण जग के अधरों पर कविता आई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज के युग में काफी प्रासंगिक हैं। चारों ओर भगवान राम की भक्ति से परिपूर्ण लोग आपको दिखाई देते होंगे। कई बार चुनावों के दौरान भी नेताओं को भगवान राम की याद आ जाती है और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन वास्तव में ये कहा जा सकता है कि भगवान राम भारत की चेतना है, भारत की पहचान है। हमारे यहाँ पर लोग अपने बच्चों को काल्पनिक और विदेशी किरदारों की कहानियां सुनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस कहानी का निष्कर्ष क्या है और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। लेकिन हमारे देश के लोग अपने बच्चों को श्री राम की कहानी नहीं सुनाते, राम के बारे में नहीं बताते। यही कारण है कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं। महर्षि वाल्मीकि से लेकर गोस्वामी तुलसीदास तक और राधे श्याम जी से लेकर आचार्य रामभद्राचार्य तक सभी साधु संतों ने यह बताने का प्रयास किया है कि भगवान राम ने अपना पूरा जीवन सिर्फ लोगों के कल्याण में ही व्यतीत किया था। उनका पूरा जीवन ही त्याग और समर्पण का सबसे बढ़िया उदाहरण है। वर्तमान में प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह डॉक्टर कुमार विश्वास एक नए ढंग से भगवान श्री राम की कहानी को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। राम पर इसलिए बोलता हूँ कि मुझसे आज से 6-7 वर्ष पहले धर्मेंद्र भैया मेरी बेटी ने कहा, वो विदेश पढ़ने जा रही थी, तो मैंने उसको मानस दी सीताराम चतुर्वेदी की। मैंने कहा बेटा ये ले जाना और इसको कभी कभी पढ़ना, इसका अनुवाद पढ़ना। तो उसने कहा ठीक है। मैं उसके साथ लंदन गया तो उसका कमरा जो हॉस्टल मिला था उसमें चीजें रखवाने लगा, ये यहाँ रख दो, ये यहाँ रख दो, ये यहाँ रख दो। तो मैंने वो मानस एक जगह रखी और मैंने कहा इसका ध्यान रखना, साफ रखना, पढ़ते रहना। तो उसने मुझसे फिर कहा शाम को कि आप बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हो, ये कैसी कहानी है कि इसमें एक राजा ने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया। तो मैंने कहा ऐसा तो हुआ ही नहीं था, मानस में कहीं नहीं है ये। बोले नहीं पर ये कहानी तो है। तो मैंने कहा तो एजेंडा फिक्सिंग थी। ये तो 2000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले जब भारत के सारे मानकों को ध्वस्त करना था, तब ये कहानी आरोपित की गई। ऐसी तो कहानी है ही नहीं। मैंने उसे तर्क बताए तो उसने मुझसे कहा अच्छा है तो आप इसे बोलते क्यों नहीं हो। तब मुझे पहली बार पता चला कि हम प्राइमरी में, LKG में, नर्सरी में बच्चों को सिखा रहे हैं टॉम डिक हैरी की कहानियां। और उनसे मैडम पूछती है कहानी सुनाने के बाद कि ओके बेटा, इस स्टोरी से आपको क्या मॉरल मिला, इस स्टोरी से आपको क्या पता चला। और हमारी सारी कथाएं, हमारे सारे पास पहुंचने वाला ज्ञान ऐसे ही प्रतीक शास्त्र से आ रहा है, जिसमें श्रम नहीं है, परिश्रम नहीं है, क्षमता नहीं है, संस्कार नहीं है, मेधा नहीं है, केवल चमत्कार है। और उसे माने जाने के लिए हमारा बचपन बाध्य किया जा रहा है। ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हो गया। एक परी बन गई, एक फेरी बन गई। सबसे बड़ी कहानी कौन सी मशहूर हुई है पिछले 100 साल में? आपको पता है भारत के बच्चों में सबसे बड़ी कहानी कौन सी मशहूर हुई है? शिक्षा मंत्री मैडम के सामने कह रहा हूं, हैरी पॉटर। क्या है उसमें? उसकी खुद की क्षमता क्या है, उसकी प्रतिभा क्या है, उसकी प्रतिबद्धता क्या है, उसका संस्कार क्या है। वो एक झाड़ू लगाई उसने, उस पर उड़ा। हमने भी उड़ाया था एक।
झाड़ू लगाई, यहां से वहां चला गया। तो मैं राम पर इसलिए बोलता हूं, विशेष रूप से आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म की पूर्व संध्या है। मेरे लिए राम पर बोलना ब्रजेश पाठक जी के संकल्पों में एक पन्ना जोड़ना नहीं है। मेरे लिए राम पर बोलना कोई कवि सम्मेलन नहीं है। मेरे लिए राम पर बोलना कोई आर्थिक प्रतिबद्धता नहीं है। मैं अपने बाबा के मन से बोलता हूं, जो लिखते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मुझे मन में प्रसन्नता होती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मुक्त अनुभव होता है राम पर बोलना। एक बड़ा षड्यंत्र है समाज में इस वर्गीकरण को करने का, वंचितों के, दलितों के, पीड़ितों के, वनवासियों के राम को उनसे काटने का। और ये जिम्मेदारी चिंतना पर है, ये जिम्मेदारी ऋषि परंपरा पर है, ये जिम्मेदारी शिक्षा का नियमन करने वालों पर है कि ऐसे षड्यंत्रकारियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाए। मैं आज इस मंच पर इस प्रदेश के मुखिया की उपस्थिति में अटल जी को याद करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं, उस महनीय महर्षि के नाम से जिसकी वजह से मैं हूं। हर प्रकार के कवि हैं। जब शब्द कोश के मन में लय होने की आशा पलती थी, जब करुणा नैनों से झरकर बस विवश मौन में ढलती थी, जब विकल आंख का आंसू अनुवादों की बाट जो होता था, जब भावाकुल आवेग अनुष्टुप का तटबंध खोजता था। और अगली दो पंक्तियों में पूरा सदन प्रणाम करेगा। अनुष्टुप का तटबंध खोजता था, तब वाल्मीकि के कारण ही सब भावों ने भाषा पाई। ऋषि वाल्मीकि के कारण जग के अधरों पर कविता आई।